हेलो बच्चों, एस के अकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ आए हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ नीट 2025। तो नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिक्स का। और जैसा कि आपको पता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस। ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ट्वेल्थ का बेसिकली ये टॉपिक है, ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है। और ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं गिवन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नीट की या फिर जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करें जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में से सीबीएसई के सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो जैसे कि ये लॉजिक गेट्स वाला क्वेश्चन जो है, लॉजिक गेट्स का जो क्वेश्चन है, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट ये नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखा गया है अक्सर कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है और कितने टाइप के जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। सो बच्चों, लॉजिक गेट, बेसिक जो लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट्स, वो अपने पास तीन होते हैं बेटे। तीन कौन कौन से? एक होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। तो ये तीन अपने पास बेसिक जो है वो लॉजिक गेट्स हैं। और गेट का जो सिंबल है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। ये दो इसके इनपुट हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी, और ये इसका आउटपुट है, दैट इज वाई। और एंड गेट का सिंबल क्या होता है? एंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है, ये एंड गेट का सिंबल है। दिस इज इनपुट ए एंड बी एंड अगेन आउटपुट इज वाई। ठीक है, और गेट में और एंड गेट में अगर हम बात करें तो दो इनपुट है और दो इनपुट है दोनों में। और गेट में भी दो इनपुट है, एंड गेट में भी दो इनपुट है, और आउटपुट क्या है? एक है। लेकिन नॉट गेट का सिंबल क्या है? ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। यहाँ पे हम ऐसे सर्कल यहाँ पे लगाएंगे। इसमें एक ही इनपुट होता है बेटा और एक ही आउटपुट होता है। सो दिस इज द थ्री बेसिक गेट्स। अब इनका ऑपरेशन क्या है? और गेट का ऑपरेशन क्या होता है? जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट जो इसका आएगा वो इन दोनों इनपुट को प्लस करके आएगा, ए प्लस बी। और गेट का जो आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट को प्लस करके आता है। इसी तरह जो एंड गेट का इनपुट है वो दोनों, जो एंड गेट का आउटपुट है वो दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, ए डॉट बी। इसी तरह जो नॉट गेट है उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए बार। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं, हम वहाँ पे इनपुट्स जो है वो बाइनरी डिजिट्स में लिखते हैं। बाइनरी डिजिट्स में उसके इनपुट्स लिखते हैं। और बाइनरी डिजिट में हमारे पास दो इनपुट हैं, 0 एंड 1। 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 1 है वो ऑन सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, ओके, एंड 1 + 1 इज ऑलवेज 1। तो ये प्लस के ऑपरेशंस हैं। इसी तरह 0 × 0 0, 0 × 1 0, एंड 1 × 1 इज 1। तो ये बच्चों बाइनरी डिजिट्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 होता है। सो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉजिक गेट्स का। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है और बच्चे जो है इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, और ये एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बता दिया। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वाई, वो हमने बताना है कि किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन में हमारे पास एक एंड गेट है, एक और गेट है, एक ये नया दो गेट हमारे पास नया है, दैट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड एंड नॉर। तो बेटा इसका मतलब क्या है? नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड, और जो नॉर गेट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और इसका जो सिंबल होता है बच्चों, जैसे एंड गेट का सिंबल क्या था? दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, और इसके साथ हम एक नॉट गेट लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा नैंड गेट। इसी तरह जो नॉर गेट है, नॉर गेट का सिंबल क्या था बच्चों? नॉर गेट का सिंबल क्या था? नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट, ये और गेट हो गया, और जो इसका आउटपुट है उसको हम नॉट से कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा नॉर गेट। और शॉर्ट फॉर्म इसको हम कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, ये हो गया और गेट और ये हो गया नॉट गेट, तो ये बन जाएगा नॉर गेट। दिस इज दी नॉर गेट, राइट। और इसी तरह ये आपका एंड गेट था और इसमें हम यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा नैंड गेट। दिस इज द नैंड गेट। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले उससे हम ये देखते हैं कि नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा। तो हमें पता है बच्चों इसका इनपुट अगर ए और बी है, तो इसका अगर ये ए और बी इनपुट है तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आना चाहिए? ए प्लस बी, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो इसका बार हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह जो एंड गेट है उसका जो आउटपुट होता है वो ए इंटू बी होता है, और क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो इसका भी बार हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। और एक डी मॉर्गन थ्योरम होता है, डी मॉर्गन थ्योरम, उस थ्योरम का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। डी मॉर्गन थ्योरम बेसिकली क्या है? ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए का बार डॉट बी का बार। इसी तरह ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए का बार प्लस बी का बार। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्रेक द बार चेंज द साइन, ब्रेक द बार चेंज द साइन। अगर होल बार है, अगर मैं बार को ब्रेक करूंगा, ए और बी के ऊपर इंडिविजुअल बार लिखेंगे तो यहाँ पे साइन जो प्लस का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह। और अगर होल बार है और बार को ब्रेक करेंगे तो जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली दीज टू लॉज आर दी डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इज अ बेसिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
तभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पे एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट यहाँ पे बी, तो अगर ये नॉर गेट है, दिस इज अ नॉर गेट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ नॉर गेट एंड दिस इज दी नैंड गेट। नॉर गेट और नैंड गेट है बच्चों ये। तो नॉर गेट का आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो और ये कौन सा गेट है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओ नहीं है ना, यहाँ पे सर्कल नहीं है, इसका मतलब ये आपका एंड गेट हो गया बच्चों। तो एंड गेट के लिए इनपुट क्या होता है, एक इनपुट, इसको हम ए डैश मान लेते हैं, इसको हम बी डैश मान लेते हैं। तो बच्चों ए डैश क्या है आपके पास, ए डैश क्या है, ए डैश इज ए प्लस बी बार, और बी डैश क्या है, बी डैश क्या है, ए इंटू बी का बार। तो हम यहाँ पे अब डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। उससे पहले जो इसका आउटपुट होगा बच्चों, आउटपुट वो क्या होगा, ए बार ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि ये एंड गेट है और एंड गेट का हमने आउटपुट डिस्कस किया अभी, क्या होता है ए इंटू बी, तो ये ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, ए डैश इंटू बी डैश, तो बन जाएगा ए प्लस बी का बार, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, डॉट ए बी का होल बार। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूँ, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूँ, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, ब्रेक द बार चेंज द साइन, ए बार डॉट बी बार, और यहाँ पे ए बार प्लस बी बार। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सो बच्चों हम अपने पास जो y आउटपुट आया दैट इज ए बार डॉट बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये हमारे पास आउटपुट आया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो क्या बनेगा, ए बार बी बार ए बार प्लस, और इस पूरे टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, ए बार बी बार बी बार। तो बच्चों ए बार इसको हम सिंपल वन टाइम लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार, प्लस ए बार, और ये बी बार इसको दो बार है तो इसको हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं, बी बार। अब ये देखो ये सेम इनपुट है, तो सेम इनपुट को हम वन टाइम लिखेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस हो चाहे माइनस हो, सॉरी प्लस हो या चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो दोनों इनपुट को हम एक सिंगल टाइम लिखेंगे, ए बार बी बार। और ये क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार, ब्रेक द बार चेंज द साइन, तो इसको हम ये रिवर्स डी मॉर्गन थ्योरम हम अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया, दिस इज द आउटपुट। तो अब ये आउटपुट किसका होता है, ये आउटपुट किसका होता है, देखो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, और अगर इसके ऊपर अगर बार लग जाए तो ये बन जाएगा नॉर। तो हमारे पास जो ये आउटपुट आया वो नॉर गेट का आउटपुट आया। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज द नॉर गेट। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मींस ये जो आउटपुट आएगा वो नॉर गेट का आउटपुट आएगा।